बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8। यह जया जादवानी जी द्वारा लिखित कविता है। यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। जया जादवानी जी हिंदी की एक अप्रतिम गद्यकार और कवि हैं। कहानी जगत में इनकी अपनी एक विशेष पहचान है। ये हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार हैं। इनका जन्म 1 मई 1959 अर्थात 1959 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है कोतमा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत। और आज हम उन्हीं की कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। सर्वप्रथम इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के विषय में जान लेते हैं। कठिन अर्थात मुश्किल। तिनका से यहाँ तात्पर्य है लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा। झड़ती मतलब गिरना। थामने से तात्पर्य है पकड़ना। और रेलगाड़ी आप सभी जानते हैं ट्रेन। गंतव्य अर्थात जिस स्थान पर आपको पहुँचना हो। कवयित्री जया जादवानी जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतज़ार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रेन आती है। कविता की आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की उस दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द। वक्त अर्थात समय। कथा से यहाँ तात्पर्य है कहानी। आखिरी मतलब अंतिम। हिस्सा से तात्पर्य है भाग। सदियों अर्थात पुराने समय से। तमाम से तात्पर्य है बहुत सारे। और अंतरिक्ष का मतलब है ब्रह्मांड। खबर से तात्पर्य है समाचार। कठिन अर्थात मुश्किल। इन पंक्तियों में कवयित्री जया जादवानी जी कहती हैं कि अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करता है, उसे पुकारता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती है। उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती हैं। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती, जब तक दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए वो कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप, सभी कार्य सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह कठिन समय आ गया है। इस कविता के द्वारा कवयित्री जया जादवानी जी हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देती हैं। वो इस कविता के ज़रिए हमें जीवन में
आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। कवयित्री जया जादवानी का मानना है कि हमें अपना लक्ष्य साधना चाहिए व आगे बढ़ना चाहिए। समय तो सदा अच्छा ही रहता है। अगर हम कभी मुश्किल में भी पड़ जाएं तो कितनी भी हमें मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हमें मेहनत करनी चाहिए। मुश्किल काम भी करने पड़े कभी, फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। और इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो बस आप सबको भी बच्चों इसी तरह से निरंतर अपने जीवन में प्रयास करते रहना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का अपनी मेहनत से इसी प्रकार से सामना करना है, तो कभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसा कठिन समय नहीं आएगा।